आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सेल का मोस्ट पॉपुलर लॉजिकल फंक्शन जिसका नाम है इफ फार्मूला लॉजिकल तो है ही, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर लॉजिकल ऑपरेशंस भी यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम इफ सीखेंगे, फिर लॉजिकल ऑपरेशन देखेंगे, फिर इफ के अंदर ही इफ को बार बार लगाएंगे जिसको बोलेंगे हम मल्टीपल इफ, मतलब नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ लगा करके देखेंगे एंड फाइनली एक फार्मूला सीखेंगे इफ्स। इफ फार्मूला 2007 में नहीं होगा, 2007 के बाद में जितने भी वर्जन्स हैं उसमें ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये 3 फार्मूले हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो एक्सेल शीट में कॉलम ए में मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, आप इनको कोई भी नाम मान सकते हैं, कस्टमर नेम, एम्प्लॉय नेम, जो भी आपकी सिचुएशन है। कॉलम बी के अंदर लास्ट ईयर के कुछ मार्क्स हैं, नंबर हैं, जो भी आप उसे माने वो मान लें, लेकिन हम सिचुएशन एक सिचुएशन बना रहे हैं जिससे इफ फार्मूला लगा के देखेंगे। एंड सी कॉलम में हमारे दिस ईयर के मार्क्स हैं। अब हमको कॉलम बी को कॉलम सी से कंपेयर करना है। अब कंपेयर में क्या क्या कर सकते हैं हम, इसके बराबर है या नहीं है, मतलब कॉलम बी का अमाउंट और कॉलम सी का अमाउंट बराबर है या नहीं है, बड़ा है या नहीं है, छोटा है या नहीं है, बराबर नहीं है, तो ऐसा कुछ चीज़ें लगा सकते हैं हम। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि आप एक्सेल के अंदर कोई फार्मूला लगाते हैं तो इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने दिस वैल्यू, इस वैल्यू को सिलेक्ट किया एंड इक्वल टू लगाया एंड ये लगाया। तो बेसिकली यहाँ पे न तो इफ फंक्शन लगा है ना ही कोई कंडीशन लगी है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि B2 C2 के बराबर है, B2 में जो वैल्यू है वो C2 की वैल्यू के बराबर है, तो ये ट्रू आपको देगा, ट्रू लिख करके देगा। ये एक्सेल की इंटेलिजेंस ही है और अपने आप आपको ये ट्रू लिख के दे देगा। नहीं है तो फॉल्स लिख के दे देगा। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएं, दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ अब इसने रिजल्ट दे दिया। तो ये जो फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है ये इफ फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इफ का काम करता है। ये हमको 2 रिजल्ट दे रहा है, सही है तो सही, नहीं है तो ये फॉल्स लिख के दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसी चीज़ को हम अपनी तरीके से कंट्रोल करना चाहें कि ट्रू को हम कुछ और लिखना है या ट्रू की जगह कुछ और लिखना है, फॉल्स को हमें कुछ और लिखना है या फॉल्स की जगह कुछ और रिटर्न लेके आना है। इस तरह की सिचुएशन में हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ। तो फार्मूला लगाने से पहले आपको ये जानना होगा कि कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो इफ में यूज होते हैं। सबसे पहले आप ऑपरेशन, यदि आप नोटबुक या एक्सेल में हैं तो सबसे पहले आप ऑपरेशंस को नोट डाउन करें कि कौन कौन से ऑपरेशन यहाँ पे हम लॉजिकल लगा सकते हैं। पहला तो इक्वल टू है, जिससे ये पता करते हैं कि वो इसके बराबर है या नहीं है, और इसके एकदम विपरीत, एकदम उल्टा है, जिसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू। मतलब सबसे ऊपर वाला हो गया इक्वल टू और ये हो गया डज नॉट इक्वल टू। आप यहाँ पे ऑपरेशन ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं, आप लेस देन लगा सकते हैं और लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं। तो ये इतने ही ऑपरेशन हैं जिनको हम इफ फार्मूला के अंदर यूज़ कर सकते हैं या फिर जो मैंने अभी कंडीशन लगाई उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब रिटर्न करते हैं अपने इस फार्मूले के अंदर। बहुत ही सिंपल फार्मूला लगाते हैं और कंडीशन है, सिचुएशन ये है कि ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिखा है ओके, अदरवाइज लिखा है फॉल्स, या फिर अदरवाइज हम कोई ऐसा रिजल्ट निकालेंगे कि कुछ और हमारी मर्जी से लिखा है। सो क्या करते हैं, सिचुएशन समझो लॉजिकल है, कंडीशन लगानी है, सो आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए कि इफ फार्मूला लगाना है। सो इक्वल टू इफ, जैसे इफ करेंगे तो ये यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन भी नीचे ऐसे ड्रॉप डाउन तरीके से ओपन हो जाएगा। तो सही तरीका फार्मूला लगाने का होता है एक्सेल में कि इक्वल टू लगाएं और उसका नाम टाइप करें, और जब आपको लगे कि ये जो आपका फार्मूला है वो सिलेक्टेड है, जैसे ये फार्मूला सिलेक्टेड है, यहाँ पे आप टैप प्रेस कर दें। जैसे टैप प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट अपने आप स्टार्ट हो जाएगा एंड एक स्टार्ट हुआ है तो लास्ट में क्लोज भी होगा। नहीं, सबसे पहले इफ को अच्छा सीखते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस इक्वल टू दिस। तो ये हुआ आपका लॉजिकल टेस्ट कि ये चीज क्या इसके बराबर है। अब आपको चाहिए ट्रू रिजल्ट, तो आप लगाएंगे कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे जो आपको चीज चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए 1, ये इसके बराबर है तो 1 लिखा आ जाए। उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे जो कि सेकंड कॉमा होगा, फिर आप वो वैल्यू लिखेंगे यदि इसके बराबर नहीं है तो क्या होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आए 0। फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि इफ B2 इक्वल टू C2 देन रिजल्ट आएगा 1, अदरवाइज रिजल्ट आएगा 0। दैट्स इट। और आप इसको कॉपी करके ड्रैग कर दें जहाँ तक आप इसको चाहते हैं, तो यू कैन सी कि ये इसके बराबर है तो 1 आ गया और जो चीज़ें बराबर नहीं वहाँ पे 0 आ गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस इक्वल टू
दिस। तो इसके बाद में हम कॉमा लगाएंगे। जो हमें ट्रू का रिजल्ट चाहिए, जैसे मुझे ट्रू यहाँ पे लिखना है ओके, तो ओके को मैं लिखूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में। हमेशा ध्यान रखें एक्सेल शीट के अंदर जब जितने भी फॉर्मूले आप लगाते हैं, फॉर्मूले के अंदर आपने कोई अल्फ़ाबेट लिखना चाह रहे हैं तो अल्फ़ाबेट हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखेंगे। जैसे पहले वाले फॉर्मूले में मैंने 1 2 लिखा, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा, तो ये अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ ओके, तो ये मेरा डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। तो ओके वर्ड है ट्रू रिजल्ट, कॉमा लगाया। अब मुझे फॉल्स कर क्या लिखना है, फॉल्स में मैं लिख रहा हूँ नॉट ओके, लाइक दैट। सो इसको भी मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा, दैट्स इट। तो आप देखेंगे जिसका मैच हो जाएगा उसका ओके आएगा, जिसका मैच नहीं होगा उसका नॉट ओके आएगा। अभी और इसके अंदर एग्जाम्पल करते हैं। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट इफ दिस ग्रेटर देन दिस, क्या इसके बड़ा है? तो आप यहाँ पे जो दूसरा ऑपरेशन था हम इसको चलें, इफ दैट ग्रेटर देन इज इक्वल टू, आप ऐसे लेस देन इज इक्वल टू यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाए यस, अदरवाइज नो। सो दिस अनदर सिचुएशन, अदर एग्जाम्पल जिससे आप ये चीज सीख जाएं। तो आप देख रहे हैं कह रहे हैं कि, तो इसमें आप देख रहे हैं क्या B2 बड़ा है C2 से, कह रहे हैं नो। यहाँ कह रहा है यस, ये 400 200 से ज्यादा है, तो देखिए यहाँ पे यस आ गया। तो इस तरीके से ही आप लेस देन इज इक्वल टू लगाइए। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 400 है, यहाँ 400 है, कंडीशन कह रही है कि B2 बड़ा है C2 से, तो यस आना चाहिए। तो उसने बोला नहीं है, बराबर है, तो आप यहीं पर आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्या ये इसके बराबर है और ज्यादा है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू। तो इसके केस में ये देखिए रिजल्ट सारे अपने हिसाब से ऑर्डर आ जाएंगे। ये था अपना एक नॉर्मल एक्सेल का फॉर्मूला। एक्सेल फार्मूला सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप अपने डेटा का सिचुएशन बना लीजिए और बिना देखे बिना कॉपी किए हुए आप अपनी कंडीशन लगाइए। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट इतना आसानी से लगाएंगे, इतना लगेगा ही लगेगा। उसके बाद में उस चीज़ को सिलेक्ट करिए या फिर उसमें लिखिए, फिर ऑपरेशन यूज करिए, उसके बाद में ट्रू का रिजल्ट कॉमा लगा करके फॉल्स का रिजल्ट, और इन ऑपरेशंस को बिल्कुल मत भूलना। अब सीखते हैं नेस्टेड इफ, मल्टीपल इफ्स। बहुत सारी कंडीशन है आपके पास में, उनमें से यदि कोई एक कंडीशन मीट हो जाए या उनमें से जो आप कंडीशन कहते हैं वो वाली मीट हो जाए तो आपको रिजल्ट चाहिए। उसमें पहली वाली कंडीशन में क्या था कि सिर्फ एक ही कंडीशन आप मीट कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हैं। सिचुएशंस ये हैं कि मैं आपको पहले डेटा समझाता हूँ कि आपके पास में 3000 एम्प्लॉय का डेटा है, स्टूडेंट का डेटा है, जो भी है, और उनके यहाँ पे मार्क्स हैं, और ये मार्क्स 0 से लेकर के 100 के बीच में है। आपको बताया जा रहा है, आपको ये काम दिया जा रहा है, आपके बॉस ने, टीचर ने, मास्टर ने, जो भी ये काम दिया गया है कि इन लोगों को ग्रेडिंग करनी है, रिजल्ट बताना है। जिसने 11 मार्क्स कमाए हैं उसको कौन से ग्रेड में डालना है, और जिसने 97 कमाए उसको कौन से ग्रेड। अब एक एक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और ये एक्सेल फार्मूले से तुरंत हो सकता है। एक जगह फार्मूला लगाइए और उसको ड्रग कर दीजिए। लेकिन इतनी कंडीशन मीट कैसे करें, क्योंकि कंडीशन उन्होंने दी है 4। क्या कंडीशन दी है? पहली कंडीशन दी है कि जिन लोगों ने मार्क्स 1 से लेकर 30 के बीच में कमाए हैं उनको यहाँ पे लिखना है डी, जैसे कि इसको देना है डी। जिन्होंने 31 से लेकर 40 के बीच में कमाए हो उनको देना है सी, जैसे कि इसको देना है सी। सिमिलरली 41 से 60 वाले को बी, एंड 60 से ऊपर वाले जितने भी हैं उनको देना है ए ग्रेड। बड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, आराम से इसको कर सकते हैं। तो इफ फार्मूले को हम यूज करेंगे, लेकिन इफ फार्मूले में लास्ट वाले में एक ही कंडीशन मीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, इफ के अंदर इफ लगाते रहेंगे, इफ के अंदर इफ लगाते रहेंगे। और आपने यदि यहाँ पे देखा था तो यहाँ पे एक कंडीशन थी और एक कंडीशन से 2 रिजल्ट आ रहे थे, या तो नॉट हो के ओके आ रहा था, जैसे यहाँ पे यस या नो आ रहा था, यहाँ पे 1 या 0 आ रहा था। इसका मतलब आप ये समझिए कि आप एक इफ लगाते हैं उससे आपको 2 रिजल्ट आते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। इस कहने का मतलब ये है कि आपके पास में या तो 2 कंडीशंस हैं तो आपको एक बार इफ लगाना है, और आपके पास में लेट्स सपोज मानिए आपके पास में 4 कंडीशन है, जैसे यहाँ पे कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन है। इसका मतलब है आपको 3 बार इफ लगाना है। आपके पास में ये 10 कंडीशंस हैं तो आपको 9 बार इफ यूज करना होगा, क्योंकि एक इफ आपको फॉल्स रिजल्ट भी देती है।
समझिए, मैं यहाँ पे नेस्टेड इफ यूज करके आपको ना इस सिचुएशन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। कैसे करेंगे? इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, जैसे हमने पहले किया था, अपनी कंडीशंस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लॉजिकल अपना टेस्ट के अंदर ऑपरेशन यूज करेंगे। हम कह रहे हैं कि ये अमाउंट जो मार्क्स है वो लेस देन इक्वल टू 30 है, जैसे कि हमारा पहला वाला कह रहा है, तो रिजल्ट आना चाहिए क्या? डी। तो मैं यहाँ पे डबल नोटेड कॉमा में लिख देता हूँ डी। अब मेरे पास में दूसरी कंडीशंस भी है, वो भी यहीं पे लगानी है, तो हम कॉमा लगाएंगे और फॉल्स का रिजल्ट ना लिख करके हम यहाँ पे अनदर इफ स्टार्ट कर देंगे, दूसरी इफ स्टार्ट कर देंगे, इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ। और फिर चेक करेंगे मार्क्स लेस देन इक्वल टू, पहले वाले में हमने 30 से नीचे वाला चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे कि 40 या 40 से नीचे वाले। तो यहाँ पे ये मार्क्स ये 40 या 40 से नीचे वाले हैं, तो फिर हमने कॉमा लगाया, ये दूसरी इफ है जिसको हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे ट्रू का रिजल्ट लिख देंगे। 1 से 30 के बीच में डी आएगा और 31 से लेकर के 40 के बीच में सी आएगा। अब हमारे पास में और भी कंडीशन है, तो हम दोबारा इफ लगाएंगे, इफ और फिर सिलेक्ट करेंगे B2 को, लेस देन इक्वल टू 60 लगा दिया। अब हमारे पास में रिजल्ट आना चाहिए B, और ऐसा नहीं है तो क्या लगाएंगे? तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मेरे पास कंडीशन है 4, तो हम इफ लगाएंगे 3 बार। यहाँ मेरे पास में 4 कंडीशन, तो हमने एक कंडीशन पैच कर ली 30 की, दूसरी कंडीशन 40 की, तीसरी कंडीशन 60 की। तो अब जो बाकी कंडीशन रहेगी वो वही रहेगी ना, तो मोर देन 60 रह गया। अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, 60 से ऊपर वाले अमाउंट के लिए हम इफ नहीं लगाएंगे और सीधा यहाँ पे रिजल्ट टाइप कर देंगे ए। पूरा फॉर्मूला समझने की कोशिश करिए कि B2 लेस देन 30 तो D आएगा, B2 लेस देन इक्वल टू 40 तो C आएगा, B2 लेस देन 60 तो B आएगा, अदरवाइज A आएगा। तो मैं 4 कंडीशन में 3 इफ यूज किया है, लेकिन जितनी बार हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया है, जितनी बार हमने इफ स्टार्ट किया हुआ है, उतने बार उसको क्लोज करेंगे। सो 1 2 3 परफेक्ट। आप बस हिंदी में इतना समझ लो कि जितनी कंडीशन है उसमें से एक कम इफ यूज होगी और जितनी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे उतनी ही ब्रैकेट क्लोज होगी। दिस इज योर परफेक्ट फार्मूला। ये अपने आप डी आ गया। अब इसी फार्मूले को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे तो ए आ जाएगा, और आप चाहें तो इसको यहाँ से ऐसे कर दें तो देखिए सारे में उसने रिजल्ट बता दिया कि कौन ए में आ रहा है, कौन बी में आ रहा है, कौन सी में आ रहा है। लेकिन यही वाला काम आप ये 2016, 19, 365 वर्जन यूज कर रहे हैं तो एक और फार्मूला है उसके थ्रू कर सकते हैं जिसका नाम है इफ्स। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक आ रहा है इफ्स। तो IFS फंक्शन से क्या होता है कि आपको सिर्फ कंडीशन लगानी होती है, मल्टीपल इफ नहीं लगानी होती। तो आप दोनों में से कोई सा यूज कर लें, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों चीजें समझ। अब ये न्यू फार्मूला है, इससे रिजल्ट सेम आएगा लेकिन थोड़ा इजी रहेगा लगाना। कैसे करेंगे? इक्वल टू इफ्स, अपना मार्क्स को सिलेक्ट किया और सेम कंडीशन लेस देन इक्वल टू 30, तो आपके पास में रिजल्ट आना चाहिए डी। कैपिटल में लिखते हैं डी। और उसके बाद में इफ नहीं स्टार्ट करना, हमें सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, लेस देन इक्वल टू कितना, अभी 30 हो गया और अब लगाएंगे 40, तो हमारे पास में रिजल्ट आना चाहिए सी। फिर हम इफ स्टार्ट नहीं करेंगे, बस कंडीशंस लगाते रहेंगे, दिस लेस देन इक्वल टू 60, तो रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास में बी। फिर दिस ग्रेटर देन, यहां पे ग्रेटर देन लगाएंगे और आप चाहें तो यहां पे लेस देन भी लगा सकते हैं। तो ग्रेटर देन आप 60 लगा सकते हैं, तो आपके पास में रिजल्ट आना चाहिए ए, एंड दिस इज द परफेक्ट फार्मूला। डन। अब हो सकता है आपके दिमाग में एक चीज आ रही हो कि आप ग्रेटर देन लेस देन क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे बिटवीन क्यों नहीं लगाते। एक्सेल के अंदर कोई बिटवीन वैल्यू इस तरीके से कोई फॉर्मूला नहीं लिखा जाता है। इन दोनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए कि आप सबसे पहले 30 से नीचे पकड़ेंगे, फिर 40 से नीचे पकड़ेंगे। इसका मीनिंग यही होता है कि ये 0 to 30 है और ये 31 to 40 है। तो जो लोग एकदम नए हैं एक्सेल के लिए वो बिल्कुल ऐसा समझ। दूसरा, आप यहाँ शुरुआत में कभी भी ग्रेटर देन यूज नहीं करें। यहाँ आपने यदि ग्रेटर देन यूज कर लिया, इसका मतलब हो जाएगा सब कुछ इससे ऊपर, तो हो सकता है आपके रिजल्ट गलत आए। तो इस तरीके से हमने 3 फॉर्मूले सीख लिए। पहला सीखा हमने नॉर्मल इफ, दूसरा हमने नेस्टेड इफ, एंड थर्ड वन इज इफ्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
थैंक यू सो मच।